आओ बाबा, आओ बाबा। सब का हटो हटो हटो। वेद जी आ गए, डॉक्टर साहब आ गए, सब ने जगह छोड़ी और जैसे आए तो पालने में कृष्ण सो रहे, मां यशोदा जी रो रही, सखिया परेशान और रोते जाए और थोड़ी थोड़ी आंख खोल खोल के देखते जाए, मेरे बाबा आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए। और जैसे देखा कि भूत बावन बोले बाबा आए, और पछाटे खा खा कर जोर जोर से, जोर जोर से बोले बाबा ने देखा, ओ बाप रे बाप, क्या लीला कर रहे हो, क्या लीला कर रहे हो। कन्हैया ने अपने ढंग से इशारा करके कहा कि सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं, एक तो तुम्हारे लिए इतना प्रयास कर रहा हूं और मुझे क्या लीला कर रहे हो, तुम्हें तो मुझे परेशान कर रहे हो कभी से, दर्शन दो दर्शन दो दर्शन दो। अब मैं कैसे बुलाऊं, तो मेरे पास एक ही हथियार था जो मैंने प्रयोग किया, वो था रोने का। रोने से तो माता बहनों के कई काम बन जाते हैं, बन जाते हैं। तो कन्हैया इतना रोया, इतना रोया, बाबा मेरे लाला को क्या हो गया, क्या हो गया। और जैसे सामने देखा और देखा धीरे धीरे सुबकते 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 कन्हैया चुप हो गए। अरे बाबा, अरे बाबा, आपने कुछ भी नहीं किया, मेरे लाला को केवल देखा और मेरे लाला का रोना बंद हो गया। अरे बाबा बड़े सिद्ध है, बाबा बड़े सिद्ध है, बाबा बड़े सिद्ध है। बार बार यशोदा जी प्रणाम करने लगी। बोले बाबा ने सोचा मामला ठीक जम रहा है, ठीक जम रहा है। अरे मैया एक बार तेरे लाला को मेरी गोद में दे दे तो जिंदगी में तेरा लाल कभी नहीं रोवे, ऐसा मैं आशीर्वाद दे दूं। यशोदा जी ने देखा प्रैक्टिकल करने जैसा है, करो करो। हाँ बाबा जरूर जरूर जरूर। और पालने में से कृष्ण को लिया है, यशोदा जी ने शिव जी को दिया और शिव जी के हाथ में जब ब्रह्मानंद आया नाचने लग गए, बोले बाबा चारों झूमने लग गए। यशोदा जी बड़ी घबराई, बड़ी भोली है, ये बाबा क्या ही पागलपन कर रहे हैं। और आदमी जब आनंद में पागल हो जाता है तो उसकी स्थिति यही होती है। मैंने ऐसे कोई मस्तों को देखा है, मैंने मेरे जीवन में दो जगह मैंने देखा। एक बार कहीं सूफी कव्वालियां हो रही थी, कोई सूफी संत बैठे थे, कव्वालियां चल रही थी, मैं भी उसमें था उस वक्त, बहुत साल पहले की बात। तो एक सूफी इतने भाव में हो गए, इतने भाव में हो गए, इतने झूम झूम के नाच रहे, झूम झूम के नाच रहे। चारों तरफ उनके जो अनुयायी, उनके जो होते हैं, वो सब खड़े रह गए, कहीं बाबा गिर न जाए, कहीं गिर न जाए, कहीं गिर न जाए। लेकिन उनको किसी ने पकड़ा नहीं, बस चारों तरफ से घेरा लगा लिया और उस खुदा की उस इबादत झूम रहे, झूम रहे। एक मैंने देखा बरसाना में, राधे जी के महल में। मुझे ये जब ऐसी बात याद आती तो मुझे वो दृश्य सामने आ जाते हैं। एक बाबा इतने झूम के नाच रहे, इतने झूम के नाच रहे, नाचते नाचते राधे 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 करते करते गिर पड़े और गिर पड़े तो पड़े पड़े भी वो लौट रहे हैं, मुंह से राधे 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 राधे। कई लोग तो उनके चरण की धूली लेके माथे लगा रहे हैं। इतना वो पागलपन, बावलापन, प्रेम में एक उन्माद,
कि मुंह में झाग आ गए। ये मेरे आंखों देखी बात है। इतने राधे राधे करते मुंह में झाग आने लग गए। फिर धीरे धीरे वो शांत हो गए। एक बार जब हमारी वृंदावन में कथा थी, उस वक्त एक बाबा और मिले निधि वन में। निधि वन के पेड़ों के नीचे लौट रहे हैं। ब्रज की उस रज में भरे हुए, पूरे शरीर पर ब्रज की रज लगी हुई, और आंख से आंसू इतने बह रहे हैं कि पूरा शरीर उस ब्रज की रज में, और आंसू से वो निशान बने हुए हैं उनके चेहरे पर। राधे 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 राधे, ऐसा देखा। तो ये भाव दशा है, सबको नहीं मिलती ये भाव की पूंजी है। आप और हम तो केवल सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये तो राधे रानी जिसके ऊपर कृपा करती है, उसी को दौलत मिलती है। तो ऐसे कुछ जीवन में भगवान ने दिखाए, देखते तब लगता है ऐसी हमारी करनी रहनी कब होगी। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने एक पद लिखा है, हे भगवान ऐसी रहनी में कब रहूंगा। और जीवन में संत स्वभाव गहूंगो, ऐसा शब्द लिखा है। वो पद मुझे पूरा याद नहीं है। कब हो को ऐसी रहनी रहूंगो, कब मैं संत बनूंगा, कब मैं ऐसा प्रेमी बनूंगा, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। ऐसी स्थिति कैसे हो। और मुझे तो जवाब भी मिला है, राधे जी की कृपा के बिना ये स्थिति प्राप्त नहीं होती है। इसलिए ब्रजवासियों ने कहा, गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, जैसे हूँ करी अपनों कर लीजे। गोपी प्रेम की भिक्षा दीजे, जैसे हूँ करी अपनों कर लीजे। मम गुण गावत तब गुण गावत, दिवस बितावत दिवस बितावत, दृग हरि आवत, वे हो प्रेम विभोर। श्री राधे कीजे कृपा की को, श्री राधे कीजे कृपा की को। ब्रजवासियों ने मांगा है, प्रेमी जनों ने मांगा है, हे राधिका महारानी गोपी प्रेम की भिक्षा दीजिए। हमें दूसरी भिक्षा नहीं चाहिए, गोपी प्रेम की भिक्षा चाहिए। तो क्या होगा, तब गुण गावत दिवस बितावत, तेरे गुण गाते गाते हम समय बिताएंगे, दिन बिताएंगे। और क्या होगा, वे हो प्रेम विभोर, हम प्रेम में विभोर हो जाएंगे। तो राधे जी की कृपा भी बिगड़ नहीं होता। आज भोले बाबा ऐसे भाव विभोर हो गए, आंख से आंसू बहने लगे, क्योंकि ब्रह्मानंद गोद में आया है। यशोदा जी घबराई, कहने लगी, बाबा मेरे लाला को दे दो, मेरे लाला को दे दो। और बोले बाबा होश में आए, अरे मैया तेरे लाला को मैंने गोद में लेने के बाद मैं तो सब सुध बुध ही भूल गया।
मां क्षमा करना। और बाबा को, बाबा ने दिया है कृष्ण को। और वहां से बोले बाबा ने जब नजर उतारी है, रोना बंद किया है, तब यशोदा जी कहती है, बाबा इतना बड़ा नंद भवन है, आप हमारे यहीं निवास करो तो क्या होगा, क्या चाहिए आपको, जो चाहिए हम आपकी सेवा करेंगे, लेकिन यहीं रहो, आप यहीं रहो। और आज भी कहते हैं भोले बाबा ब्रज में निवास किया है। नंद गांव में आप जो गए हैं, भगवान कृष्ण का मंदिर ऊपर है, बलराम जी का मंदिर ऊपर है, लेकिन नीचे भोले बाबा का वो स्थान है। कहते हैं कि कृष्ण को जो स्नान कराते हैं, वो स्नान का जल भोले बाबा के ऊपर वहां जाता है। मैंने देखा नहीं, सुना है, जो हकीकत हो भगवान जाने। तो भोले बाबा ने निवास किया है ब्रज में। तो शिव दर्शन करने के लिए आए। राम और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। राम और शिव में कोई भेद नहीं है। राम ही कृष्ण बन के आए, कृष्ण ही राम बन के आए। राम के इष्ट देव शिव हैं, शिव के इष्ट देव राम हैं। इसलिए भगवान लंका में गए तब अपने इष्ट की प्रथम पूजा करी, और वो स्थान का नाम है रामेश्वर भगवान। समुद्र के किनारे आखिरी 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 हिंदुस्तान का आखिरी छोर। कल परसों कोई चर्चा चली थी, एक रामेश्वरम, हिंदुस्तान कन्याकुमारी से रामेश्वर, वो कश्मीर से, और सबसे आखिरी जो जगह है जिसको धनुषकोटि कहते हैं, जो गए उनको मालूम है, बिल्कुल आखिरी आखिरी, वहां से फिर आगे लंका आ जाती है, ऐसा कहते हैं। तो भगवत कृपा से दर्शन करने का मिला लाभ, देखा, जाके आए। और ये द्वारिका इस क्षेत्र का आखिरी स्थान है। इसके आगे समुद्र है, बिल्कुल आखिरी में बैठे हैं आप और हम इस दिशा में। नक्शे में देख लेना आप द्वारिका। हम तो कहें मंदिर भी अंदर है, बस्ती भी अंदर है, बाजार भी अंदर है, स्टेशन भी अंदर है, बस स्टॉप भी अंदर है। हम इस पटेल भवन में बैठे हैं बिल्कुल किनारे पर, हिंदुस्तान का एक कोने पर। आज आप और हम 7 दिन के लिए बैठे हैं। इसके आगे देख लो क्या है, आखिरी स्टॉप। हाँ, यही कथा अगर सिटी में होती, दूसरी जगह होती, तो कह सकते थे कि भाई आगे कोई और मकान है, भवन है, ऐसा कुछ है। और आप ऊपर चढ़ करके देख लो, आखिरी है, बिल्कुल आखिरी। आगे से समुद्र ही समुद्र। पहले भी आए थे 1.5 साल पहले कथा करने, लेकिन उससे भी ये, वो तो था ही, भगवत नाम सब अच्छा ही है, लेकिन ये भूमि तो कुछ और ही अलग अलग। कथा तो हुई थी, भागवत कथा, लेकिन वो कथा, वो आनंद अलग था, लेकिन ये आनंद कुछ अलग है। सबकी मन की स्थिति, मन की प्रसन्नता, मन का भाव, कोई तर्क नहीं, कोई प्रश्न नहीं, कुछ नहीं। जो बोले सो हरि कथा, जो बोले सो हरि कथा। इतने हम आनंद में आप्लावित हो रहे हैं। इस सब भगवत कृपा। आज 5वां दिन जा रहा है, 2 दिन बाकी है, कल और परसों। परसों तो एक समय है। देखो, 7 दिन से आप लोग कहीं नहीं गए, कहीं नहीं गए।
केवल केवल दर्शन किया, यहां तक दर्शन से आया। कोई कोई गए होंगे भेंट तो